सो गाइस, जब से इनकम टैक्स का ये सर्कुलर आया है, इसके बाद काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई है कि आपकी सैलरी पर कैसे टीडीएस कटेगा, किस रेजीम के बेसिस पे कटेगा। और ये सर्कुलर आपको आपके सारे डाउट्स, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हम अगर ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या कटेगा, डिफ़ॉल्ट क्या रहने वाला है, किस रेट पे कटने वाला है, तो ये सर्कुलर आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically this is clarification regarding डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 192, मतलब सैलरी में। बिकॉज आपके न्यू रेजिम में कुछ गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए जो आपको ऑलरेडी पता है। सो उसको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम की डिफ़ॉल्ट को भी चेंज कर दिया गया। अब फाइनेंस एक्ट 2023 में क्या बताया, एक सेक्शन जो 115BAC ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें बताया गया कि ये न्यू टैक्स रेजिम विद इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर बिगनिंग, जो कि हमारा जो फ्यूचर में असेसमेंट ईयर आने वाला है वो 24-25 है, उस असेसमेंट ईयर में ये चेंजेस होने वाले हैं। मतलब जो 23-24 में टीडीएस कटने वाला है वो इस सर्कुलर के बेसिस पे कटेगा फॉर सैलरी के लिए। 24-25 हो गया असेसमेंट ईयर, ये किस पे एप्लीकेबल हो रहा है? टू इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इस रेजिम में आपको पता टैक्स किस बेसिस पे कटेगा, जो रेट्स मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 115BAC। और इसमें एक क्या कंडीशन रहती है कि आपको, मतलब क्योंकि यहाँ पे रेट्स थोड़े से कम है इन कंपैरिजन टू ओल्ड रेजिम, लेकिन कंडीशन है कि इसमें आपको एग्जम्पशंस या रिडक्शंस नहीं मिलती हैं। सो इसीलिए फाइनेंस एक्ट में रिबेट की लिमिट इंक्रीज कर दी इस रेजिम में, रिबेट की लिमिट। So above mentioned new tax regime is the default tax regime applicable to all persons mentioned above। मतलब कि अगर कोई सैलरी में जा रहा है, सैलरी में जिसका टीडीएस डिडक्ट होता है, सो अब अगर आप कोई ऑप्शन चूज नहीं करोगे तो जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपका इस स्कीम के बेसिस पर टैक्स डिडक्ट कर लेगा। इस स्कीम मतलब न्यू टैक्स रिजीम के बेसिस पे, जिस स्कीम में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती है, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, उसके बेसिस पर आपका ऑप्शन मान लिया जाएगा और टीडीएस में सैलरी में टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, अभी तक ऐसा नहीं था, डिफ़ॉल्ट आपका था ओल्ड रेजिम, लेकिन अभी अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, मान लो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना भूल गए, तो उस केस में जो डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा वो मान लिया जाएगा न्यू टैक्स रेजिम। इस बेसिस पे आपका सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और आपको एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको कोई ऑप्शन डिफरेंट चूज करना है तो आप ऑप्शन डिफरेंट चूज कर सकते हो बेसिस अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115BAC। अ पर्सन में एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस टैक्स रेजिम, मतलब आप न्यू से निकल के ओल्ड में चले जाओ, बट करना पड़ेगा। अगर करना भूल गए तो वो न्यू टैक्स रेजिम पे एम्प्लॉयर काट देगा। और कौन जाएगा इस स्कीम में? जिसकी कोई भी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, वो ऑप्शन ये एक्सेस कर सकते हैं एवरी ईयर। Representation have been received expressing concern regarding tax to be deducted at source on salary, as the deductor being an employer would not know if the person being an employee would opt out from taxation under subsection 1A of section 115BAC of the act or not। So basically ये कहा जा रहा है, एक कंसर्न रिसीव हुआ कि हाँ भी एम्प्लॉयर को नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन एम्प्लॉय ऑप्ट कर रहा है। सो इसलिए क्या इन्होंने बोला, इन ऑर्डर टू अवॉइड द जेन्युइन हार्डशिप, बोर्ड इन एक्सेस ऑफ पावर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट, उन्होंने बोल दिया एम्प्लॉयर शैल सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय। सबसे मांग लिया जाएगा कि हाँ भी जो आपको ऑप्शन चूज करना है, न्यू या ओल्ड। लेकिन कंडीशन क्या है? हैवी इनकम अंडर सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट, कि उन्होंने कौन सी स्कीम में जाना है। एंड ईच सच एम्प्लॉय शैल इंटीमेट द सेम टू द डिडक्टर, वो इंटीमेट कर देगा रिगार्डिंग हिज इंटेंडेड टैक्स रेजिम फॉर ईच ईयर। और जैसे ही वो इंटीमेट करेंगे तो वो ऑप्शन डिडक्टर चूज करेगा, उसी के बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। लेकिन अगर वो इंटीमेट करना भूल गया, अगर वो इंटीमेट करना एम्प्लॉय भूल गया, यही कंसर्न था एम्प्लॉयर्स का। सो गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया, अगर वो इंटीमेट करना भूल जाता है तो एम्प्लॉयर मान लेगा, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड कि एम्प्लॉई कंटिन्यू कर रहा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का मतलब है कि आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा टीडीएस न्यू टैक्स रेजिम के बेसिस पे, जहाँ पर कोई भी एग्जम्पशन आपको नहीं दी जाएगी, रिडक्शन नहीं दी जाएगी, तो आपका टीडीएस कट जाएगा न्यू टैक्स रेजिम के बेसिस पे। सो आपको ये ध्यान रखना है।
कि उन्होंने उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया टू ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम। मतलब वो चाहते हैं इस पे टैक्स करवाना, मतलब अगर एम्प्लॉय भूल गया बताना तो ये मान लिया जाएगा कि उसको न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट नहीं करना, वो ऑप्ट करना चाहता है। सो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से बचने के लिए आपको बताना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को। और ये सर्कुलर गाइस जो पहले एक सर्कुलर आया था इसके लिए, उसकी सुपर सेशन में है, मतलब उसको ओवरराइड करेगा उस सर्कुलर को, एंड शैल बी एप्लीकेबल। ये सर्कुलर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एप्लीकेबल होगा फॉर टीडीएस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, जैसे कि आपको बताया, फॉर सैलरी एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय।